दोस्तों, बुध एक ऐसे ग्रह जिससे हम हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, बात करने की कला, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, हमारे सामने कुछ उलझने हो तो उसको किस तरह से हम उसे सुलझा सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है बुध से देखी जाती है। अब यही बुध 18 मार्च को अस्त होने जा रहे हैं और ये 8 अप्रैल तक अस्त ही रहेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, फैसले लेने में असमर्थ अपने आप को महसूस करोगे। आप देखोगे कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, किसी को कुछ दूरसंचार की जैसे व्यवस्था है, उसमें बाधाएं आ सकती है। मास मीडिया कम्युनिकेशन से भी क्योंकि बुध का संबंध है, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि न्यूज़ चैनल या न्यूज़ रीडर या कोई व्यक्ति अपनी ज़बान से ऐसी कोई बात कह सकता है जो शायद किसी को आहत कर सकती है। बुध का संबंध अगर मैं सेहत से इसे जोड़ के देखूं तो ये त्वचा और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उससे इसको आका जाता है। तो जब तक ये अस्त रहेंगे 8 अप्रैल तक, तब तक भिन्न भिन्न लग्न पे, भिन्न भिन्न चंद्र राशि पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम फटाफट ये देख लेते हैं। सबसे पहली राशि आप सभी जानते हैं, वो है मेष राशि। मेष राशि वाले आपके तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी होकर के बुध अस्त होने जा रहे हैं आपके 11वें घर में, जो कि वो घर है जहाँ से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपके लक्ष्य को पाने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है आपको, मेष राशि वाले, ये समझ लीजिए। फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपको मुनाफा हो रहा है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है। नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो आपको काफ़ी संतुष्टि दिलवाएगी। बिजनेस अगर खुद का कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि कोई नई चीज़ अपने बिजनेस में चालू मत कीजिएगा, स्टार्ट मत कीजिएगा। जैसा बिजनेस है वैसे ही बिजनेस चलाइए। अभी आप कोई नई चीज़ का अगर आपने कोशिश की तो वो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं। पैसों को लेकर के पैसे आ भी रहे हैं और आप पैसों को बचा भी रहे हो। जहाँ पे रिश्तों की बात करूँ तो रिश्ते की बात में ऐसा है कि आपके घर का जो वातावरण है, चाहे वो धर्मपत्नी पति हो या आपके माता पिता हो, बच्चे हो, सभी लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं। सिचुएशन बहुत अच्छी है। सेहत को लेकर के कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके कंधों में यहाँ पे, क्योंकि तीसरा घर है तो यहाँ पर थोड़ा पेन होने की संभावना बनी हुई है। अगली राशि है वृषभ राशि। अब इनके लिए जो बुध है वो दूसरे घर के और 5वें घर के स्वामी होकर के अस्त होने जा रहे हैं 10वें घर में, जो कि 10वां घर आपका प्रोफेशन का है, कार्य क्षेत्र का है। अब बात ऐसी है कि जहाँ तक आपके प्रोफेशन का संबंध है, आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे और नए नए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। हो सकता है कि आपने अभी अभी नया एक जॉब लिया है और उसमें भी आप काफ़ी व्यस्त हो। काफ़ी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है काम को लेकर के। कुछ अड़चनें भी आ सकती है। अड़चनें आपके जो साथ में काम करते हैं, आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनसे भी आ सकती हैं। और अगर आप बाहर विदेश नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो आपके करियर में ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जबकि मुझे पता है कि इस वक्त विदेश जाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है लोगों के लिए। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो मुनाफा है, प्रॉफिट है बिजनेस में, वो साधारण है। कुछ जगहों पे ये थोड़ा सा जितना आपने सोचा है उतना नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी मिल रहा है वो अच्छा ही मिल रहा है। पैसों को लेकर के भी पैसे आ रहे हैं
और ख़ास करके पैसे जो आ रहे हैं वो आपको शेयर मार्केट से आने की संभावना है, और आपको कोई पूर्वजों की कुछ रखी हुई प्रॉपर्टी जो भी कुछ हो वो मिल सकता है। आपके प्रोफेशन में से भी देख रहा हूँ कि अगर आपको कोई बोनस वगैरह अटका हुआ है या इंसेंटिव कुछ अटका हुआ है, वो भी मिलने की संभावना है अगर आप इंसेंटिव पे काम भी कर रहे हो तो। रिश्तों को लेकर के मैं इतना कह सकता हूँ कि फैमिली मेम्बर के साथ में थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना है, वहाँ पर आपको अपनी दूरी बनाए रखनी होगी। लाइफ पार्टनर के साथ में, मतलब धर्मपत्नी या पति के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, और अगर कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हो भी गई तो अब आप लोग बैठ करके आपस में उसको सुलझा भी लोगे। सेहत को लेकर के भी आंखों में तकलीफ होने की संभावना दिखती है, उसके अलावा कुछ मेजर प्रॉब्लम अब तो नज़र नहीं आ रहा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और चौथे घर के दोनों ही केंद्र हैं। ये घर के मालिक होकर के बुध 9वें घर में बैठने जा रहे हैं भाग्यस्थान में। वैसे पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि बुध अस्त भी रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि थोड़ा सा आपका जो कंफर्ट बोलते हैं, कंफर्ट जोन, वो थोड़ा सा उसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आप टेंशन में हो सकते हो। प्रोफेशन को लेकर के थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को आप फेस भी करोगे। और आप वो कहते हैं ना कि ये जो शो चल रहा है इसको आप किसी न किसी तरह से आगे खींचोगे। नई जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, वो भी आपके सामने होगा। अगर आप खुद के बिजनेस में हो, खुद का व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको, चाहे ज़्यादा ना मिलो, लेकिन ना मिले, लेकिन जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट होंगे आप। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें कुछ तब्दीली करना चाह रहे हो, तो थोड़ा और सब्र कर लीजिएगा, ये सही समय नहीं है। पैसों को लेकर के सिचुएशन दोनों तरह से बनी हुई है। पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन पैसे जा भी रहे हैं, ये दोनों ही सिचुएशन है। तो पैसे बचाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि पैसे अगर नहीं बचाओगे तो आगे जीवन में थोड़ी दिक्कत होने की संभावना है। आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा बहुत वो आप संभाल लोगे। सेहत को लेकर के भी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम रह सकती है। अगली राशि है कर्क। अब कर्क राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और 12वें घर के मालिक होकर के बुध आपके अष्टम स्थान में बैठ रहे हैं। अब 12वां घर और तीसरा घर आप जानते ही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि यात्रा, जैसा तीसरा घर छोटी मोटी यात्राएं हैं, कम्युनिकेशन है। 12वां घर जो है वो फॉरेन से संबंधित है। अगर फॉरेन जाने की बात करो तो चलो 9वां घर मैं समझ पाता हूँ, लेकिन ये दोनों घर के मालिक होकर के ये अष्टम में बैठे हुए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर दोस्ताना घर के मालिक आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, तो जैसे कि 12वें घर का मालिक 8वें घर में बैठे, तो इसे हम विपरीत योग भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मुनाफा मिल सकता है पूर्वजों की प्रॉपर्टी से या तो शेयर मार्केट से। आपको विदेश यात्रा करने की, जाने की, या शायद काम के वजह से हो, आपके खुद के वजह से हो, ये संभावना बनी हुई है। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा बन रहा है। नए बिजनेस के डील्स भी आपके लिए आ रहे हैं जो आपके लिए मुनाफे लेकर आएंगे। पैसों को लेकर के भी पैसा आप कमा रहे हो, पैसा आ भी रहा है और पैसे बचा भी रहे हो। आपके व्यक्तित्व जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, लेकिन थोड़े दिनों की बात है, चीज़ें संभल जाएंगी। सेहत को लेकर के भी, आपके पेट को लेकर के, हाजमे को लेकर के दिक्कतें आ सकती है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो ऐसे भाव है जिसको हम धन भाव कहते हैं, एक है दूसरा और एक है 11वां। अब ये दोनों घरों के स्वामी होकर के बुध 7वें घर में जाकर के बैठेंगे, लेकिन अस्त रहेंगे।
ऐसी स्थिति में आपको अच्छा मौका मिल रहा है नए लोगों से मिलने का, मेल जोल बढ़ाने का, एक नया बिजनेस या एक नई चीज की शुरुआत करने का। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आप देखोगे तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको शायद विदेश में अगर आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए, आपको वहाँ से एक खबर मिल सकती है और वो खबर आपको काफ़ी संतुष्टि प्रदान करेगी। आपको आपके सीनियर, आपके कलीग, आपके सबऑर्डिनेट सभी लोगों से अच्छी मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस में हो तो आप इस बिजनेस को बढ़ा रहे हो और साथ साथ में इनकम में, पैसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। पैसों को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है आपका, पैसे आ रहे हैं, थोड़े डीले होकर के आ रहे हैं लेकिन आएंगे ज़रूर। व्यक्तिगत जीवन में, आपके खुद के पर्सनल जीवन में मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने जीवन साथी के साथ में शायद वो जो होता है ना, एक मधुरता होती है, उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। और ख़ास करके ये इसलिए होगा क्योंकि बुध अस्त है तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट, ये होने की संभावना है। सेहत को लेकर के मैं बोल सकता हूँ कि ये अच्छा समय है, सेहत में कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे। कन्या राशि, अब कन्या राशि वालों के लिए पहले घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी, ये दोनों घर के स्वामी होकर के बुध अस्त होने जा रहे हैं 6ठे घर में। अब यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है वहाँ पर थोड़े बहुत आपको चेंजेस नज़र आएंगे। या तो आपका जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है, पोजीशन बदल सकती है, और यकायक आपको पता ही नहीं पड़ेगा, एकदम से आपको खबर मिलेगी कि आपका एक ट्रांसफ़र आ गया। अगर आप अपने बिजनेस में हो तो प्रॉफिट है, लेकिन बस सही, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। नए बिजनेस को चालू करने के लिए भी आपको एक मौका मिल सकता है और वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके खर्चे, और ये मैं पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताते जा रहा हूँ कि कन्या राशि वालों को का हाथ जो है वो इतना खुला हुआ है कि उनके एक्सपेंसेस की वजह से उनको दिक्कतें बहुत आ रही है। खर्चा थोड़ा सा बचा के रखिए। खुद पर्सनल लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर के साथ में मेल जोल अच्छा है। सेहत को लेकर के है थोड़ी बहुत परेशानी, आपके पैरों में दर्द होने की परेशानी हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, योगा वगैरह करके आप उसको ठीक कर सकते हो। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए आपके 9वें घर के और आपके 12वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 5वें घर में बैठ रहे हैं। अब 9वां घर और 12वां घर दो चीज़ें बताता है। एक, कोई ना कोई संबंध विदेश से, नंबर 1। नंबर 2, धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में जो भी काम हो वो ये दो घरों से देखा जाता है। और ये जाकर के बैठे हैं 5वें घर में, जो कि एक है ऐसा घर है जिसमें हम क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस देखते हैं। इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि आप में एक ऐसी आध्यात्मिक भूख, और वो भी उसमें आपकी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का उपयोग कर करके आप कुछ नए चीज़ें सामने लेकर के आओगे, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप देखोगे कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत व्यस्त रहोगे और ट्रैवल करते रहोगे। यहाँ वहाँ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, खास करके करियर को लेकर के, और वो काफ़ी अच्छी यात्रा रहेगी। अगर आप बिजनेस में हो, और बिजनेस में भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। पैसों को लेकर के भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, पैसा आ भी रहे हैं, पैसे बचा भी रहे हो, अच्छी पोजीशन है। एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर के साथ में, बच्चों के साथ में और लाइफ पार्टनर के साथ में। सेहत को लेकर के भी आप फिट रहोगे,
और कोई ऐसी बड़ी परेशानियां मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें घर के और 11वें घर के मालिक होकर के बुध आपके चौथे घर में यानी कि माँ के घर में, प्रॉपर्टी के घर में, गाड़ी, सुख सुविधा उन घर में दिख रहा है। अब क्योंकि ये पोजीशन बनी हुई है तो आपको ये अच्छा समय है अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करो, क्योंकि मैं 11वें घर को गिन रहा हूँ, 11वें घर से चौथे घर में, अभी 8वें घर की बात नहीं की मैंने। वहीं पर बाहर अब्रॉड जाने के चांसेस भी दिखते हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस का प्रमोशन भी हो रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है। ये एक अच्छा टाइम है अगर आप कोई नया बिजनेस भी चालू करना चाहो तो। आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है आप अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने नॉलेज से, अपने आसपास की जो सुविधाएं हैं उसको अर्जित कर सको। अब बात करता हूं 8वें घर का भी कुछ रोल है यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है रिलेशनशिप में, फैमिली में, जो चौथा घर है वहां पर थोड़ी बहुत किसी बात को लेके कहा सुनी हो सकती है। उसके अलावा 11वां घर पूरा आपको प्रभाव दे रहा है। हेल्थ को लेकर, अभी 8वें घर की बात कर रहा हूं, हेल्थ को लेकर के भी आप देखोगे कि नर्वस सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये आपको रह सकता है। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए 7वें घर के और 10वें घर के मालिक होकर के बुध अस्त होने जा रहे हैं 3रे घर में। अब यहां पर भाई बहनों के साथ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक यात्रा पे जाओगे, 3रा घर है, छोटी यात्रा है, ज़्यादा दूरी की यात्रा नहीं है कि यात्रा है, और वो काम को लेकर के, और वो काफ़ी अच्छी यात्रा रहेगी, सुखद रहेगी। आप अपने सीनियर, अपने कलीग और इनके साथ में रिश्ता, मतलब एक सपोर्ट मिलेगा उनका और काफ़ी अच्छा तालमेल में बैठेगा। नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, अगर आप इच्छुक हो तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आप ले सकते हो। बिजनेस में हो, खुद का बिजनेस करते हो तो अच्छा प्रॉफिट बनते हुए देख पा रहा हूं मैं। पैसों को लेकर के आपको खर्चा और आमदनी दोनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी ही आप पैसा बना पाओगे। खुद के जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी कहासुनी होने की संभावना है। वो भी इसलिए क्योंकि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, ये बड़ी दिक्कत है। सेहत को लेकर के थोड़ा बहुत परेशानी है और वो खास करके आंखों में होने की संभावना दिखती है। अगली राशि है मकर राशि। अब मकर राशि वालों के लिए 6ठे घर के और 9वें घर के मालिक होकर के बुध आप ही के 2रे घर में यानी कि फैमिली, कुटुंब के भाव में बैठ रहे हैं यहाँ पर, और वो भी अस्त हैं। यहाँ पर प्रोफेशन को लेकर के तो पोजीशन जो है वो अच्छी दिख रही है, नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया जॉब भी आ सकता है। आपने जितनी मेहनत की आज तक उसका आपको परिणाम मिलने जा रहा है, लोग सराहना कर रहे हैं उसकी। आप अगर बिजनेस में हो वहाँ पर प्रॉफिट होता नज़र आ रहा है, बिजनेस में उसी प्रॉफिट को आप डाल रहे हो और पैसा बना सकते हो। पैसों को लेकर के पोजीशन अब आहिस्ता आहिस्ता सुधर रही है, अच्छी हो रही है। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ के अंदर एक अच्छा वातावरण घर में बना हुआ है, चाहे बच्चे हो, माँ बाप हो, आपकी धर्मपत्नी हो, पति हो, उनके साथ में एक अच्छा वातावरण घर में बना हुआ है। सेहत को लेकर के भी मैं देख पा रहा हूँ कि कोई खास वजह नहीं है और चिंता करने की, छोटी मोटी चीज़ें सबके साथ में लगी रहती हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। अभी कुंभ राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और आपके 8वें घर के स्वामी होकर के बुध अस्त होकर के बैठेंगे आपके खुद के लग्न में। अब 5वां घर जो है वो क्रिएटिविटी का है, 8वां जो है वो कोई भी काम झटके से, सडन करवा सकता है। और
इसी वजह से आप देखोगे 8वां घर जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों से आपको जोड़ता है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में। बहुत कंफर्टेबल फील करोगे जॉब में, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छा समय है आपके लिए, बहुत स्कोप आपको मिल रहा है, नए जॉब्स की ओपनिंग आ रही है, खुशियां हैं आसपास में, बिजनेस में हो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, संतुष्ट हो आप, और आप बिजनेस में अपने बुद्धि को और लगा करके और बिजनेस को आगे बढ़ा भी रहे हो। पैसों को लेकर के पैसा आ भी रहा है, और वो पैसा आपकी कमाई के अलावा भी हो सकता है कि कुछ स्टॉक मार्केट से या तो कुछ इनहेरिटेंस से, यानी कि पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से भी मिल सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है लाइफ पार्टनर के साथ में, और अच्छा व्यवहार चल रहा है। सेहत को लेकर के भी आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये पोजीशन देख के बता सकता हूँ कि आपकी तो बल्ले बल्ले है, बिल्कुल अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चौथे घर के स्वामी होकर के, 7वें घर के स्वामी होकर के आपके 12वें घर में अस्त होने जा रहे हैं बुध। अब ये जो पोजीशन है ये आपको अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए ये अच्छा है। चौथा घर 12वां घर, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से भी अगर ये दो घर एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी से लेकर संबंध कुछ ना कुछ होता है। प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहेगा, आपका वर्क काम का बोझ रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छा समय है। आप कुछ नई नई चीज़ें सीखने के इच्छुक रहोगे और सीखोगे भी आप। पैसों को लेकर के पैसे आ रहे हैं, बना रहे हो, और खास करके पैसे विदेश से आने की संभावना ज़्यादा है, अच्छी बात है। अगर आपका खुद का कारोबार है, बिजनेस करते हो, तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी, नई चांस लेकर के हो सकता है कि आप बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए किसी फॉरेन कंपनी से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी चीज़ करके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। पैसे आ रहे हैं, पैसे बचा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो प्रॉपर्टी में, गाड़ी खरीदने में, तो अच्छा समय है। बिजनेस में अच्छा समय है। व्यक्तिगत जीवन में, खुद के जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। सेहत को लेकर के भी बैक पेन, मतलब कि कमर में यहाँ पे दर्द हो सकता है, और दर्द पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इतना सारा टेंशन ले रहे हो। मत लो, रिलैक्स रहो, सब ठीक रहेगा। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 के 12 लग्नों पे, 12 चंद्र राशियों पे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा।